हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो हमने कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया था कि इंडियन एयरफोर्स को करीबन 3 LCH हेलीकॉप्टर जो हैं वो डिलीवर किए गए हैं HAL द्वारा, और एक जो हेलीकॉप्टर है वो इंडियन आर्मी को डिलीवर किया गया है। इसी के कॉन्ट्रास्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे पाकिस्तान की आर्मी एविएशन कोर के बारे में और उनके अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी आर्मी एविएशन कोर के अटैक हेलीकॉप्टर्स के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की स्ट्रगल जो है वो वहाँ पर चल रही है। तो पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस और इंडियन डिफेंस फोर्सेस में एक बड़ा अंतर आपको यहाँ दिखेगा कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स है वो बहुत बड़े नंबर में हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट नहीं करती है। उनके जो मैक्सिमम हेलीकॉप्टर हैं वो पाकिस्तानी आर्मी एविएशन कोर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आप टोटल हेलीकॉप्टर देखेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के पास, तो ये टोटल नंबर में 40 से भी कम है। वहीं पर अगर आप पाकिस्तानी आर्मी एविएशन कोर को देखेंगे तो यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर काफ़ी बड़े नंबर में दिखेंगे। वहीं पर अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो हेलीकॉप्टर्स हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, अटैक हो, वो इंडियन एयरफोर्स द्वारा यूज़ किए जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंडियन आर्मी एविएशन कोर है उनके द्वारा काफ़ी कम हेलीकॉप्टर यूज़ किए जाते हैं। जो हेलीकॉप्टर सर्विस में है या फिर ऑर्डर पे है, जिनकी डिलीवरी चल रही है, अगर टोटल नंबर मिला दिया जाए तो पाकिस्तानी आर्मी एविएशन कोर के पास जितने हेलीकॉप्टर्स हैं ये नंबर उससे काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जितने भी हेलीकॉप्टर आर्मी द्वारा यूज़ किए जाते हैं, यहाँ पर हम इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं, वो या तो इंडियन है या तो इंडिया में ही बनाए गए हैं। इसमें खाली एक एक्सेप्शन है जो कि बोइंग का AH-64 अपाचे है जो 6 के नंबर में ऑर्डर किया गया है। बाकी जितने भी हेलीकॉप्टर हैं वो इंडिया में ही बने हैं। वहीं पर बात करें पाकिस्तानी आर्मी एविएशन कोर के बारे में तो इनके पास जितने भी हेलीकॉप्टर हैं वो बाहर से ही लिए गए हैं और फिलहाल हैवी सैंक्शंस की वजह से ये बड़ी परेशानी में है अपने अटैक हेलीकॉप्टर के रिप्लेसमेंट को लेकर। तो जो प्राइमरी अटैक हेलीकॉप्टर है पाकिस्तान आर्मी एविएशन कोर का वो बेल AH-1 कोबरा है जो कि अमेरिकन ओरिजिन का हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर इन्होंने 1985-86 से लिए थे और अराउंड 48 के आसपास सर्विस में है। तो ये एक्चुअली काफ़ी पुराने हेलीकॉप्टर हैं और लाइट अटैक हेलीकॉप्टर हैं। तो पाकिस्तान ने इनको मॉडिफाई किया है पर एयरफ्रेम की कुछ लिमिटेशन है, अब इनको और ज़्यादा मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, तो इनका जो रिप्लेसमेंट है वो एक नेसेसिटी है। तो पाकिस्तान को इन हेलीकॉप्टर की जो फ्लीट है उनको मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है। स्पेयर्स वगैरह का इशू हो रहा है। ऑल्दो टर्की के द्वारा कुछ स्पेयर्स वगैरह जो हैं वो दान में दिए गए थे पाकिस्तान को। बीच में बात ये भी आ रही थी कि अमेरिका जो है वो कुछ अमाउंट देकर इनके हेलीकॉप्टर को अपग्रेड करेगा, पर वो बात कहाँ ख़त्म हो गई कुछ पता नहीं है। तो पाकिस्तान द्वारा कोशिश करी जा रही थी कि AH-1 सुपर कोबरा को अमेरिका से लिया जाए या फिर AH-1Z वाइपर को लिया जाए, अपाचे को लिया जाए, पर अमेरिका ने इनकी जो मांग है उसको ठुकरा दिया। तो इनके पास ज़्यादा कोई ऑप्शन बचे नहीं। ये टर्किश T-129 हेलीकॉप्टर्स को लेना चाहते थे, पर उसको लेकर भी अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए और इंजन की जो सप्लाई है वो ना होने की वजह से जो डील है वो अटकी पड़ी है। इस पर हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं। दूसरा जो ऑप्शन था इनके पास वो चाइनीज़ Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर्स थे। चाइना ने करीबन 3 हेलीकॉप्टर जो है वो पाकिस्तान को दिए थे, पर क्योंकि इनके फर्दर ऑर्डर नहीं दिए गए, ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान ने जो तीनों हेलीकॉप्टर हैं उनको ट्राई करके लौटा दिया। यहाँ पर भी 2 सवाल उठते हैं। पहला ये, या तो पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे Z-10 को लेने के, दूसरा ये कि Z-10 इतना कैपेबल हेलीकॉप्टर नहीं था कि पाकिस्तान ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अल्टीमेटली 2014 में रशिया ने अप्रूव किया Mi-35M हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को बेचने के लिए, जिसमें 4 हेलीकॉप्टर ऐसा माना जाता है कि इनके पास सर्विस में है। बाकी इन्होंने $952 मिलियन में 15 बेल AH-1Z वाइपर है जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी डील भी करी थी हेलफायर मिसाइल्स के साथ, पर उसको भी होल्ड पर डाल दिया गया। टर्की के साथ भी करीबन $1.5 बिलियन की डील होनी थी 30 अटैक हेलीकॉप्टर्स की, जिसमें T-129 अटैक लेने थे, पर जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया अमेरिका द्वारा जो इंजन सप्लाई है उसको लेकर रोक लगाई गई और अभी टर्की द्वारा इंडिजिनस इंजन पर काम किया जा रहा है जो कि इन इंजन को रिप्लेस करेंगे, जिनके ट्रायल्स चल रहे हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में इनको ये हेलीकॉप्टर मिल जाए, पर फिलहाल के लिए इनके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है।
AH-1 कोबरा की बात करें तो बहुत लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ हैं हेलीकॉप्टर की। हायर एल्टीट्यूड पे ये फ्लाई नहीं कर सकते। इनकी मैक्सिमम सर्विस सीलिंग जो है वो खाली 3500 मीटर्स की है। 7.62 मिलीमीटर की गन्स फायर करते हैं, साथ में 70 मिलीमीटर के रॉकेट्स फायर करने में सक्षम है। इसका जो अगला वर्जन है वो AH-1 सुपर कोबरा है, जिसकी सर्विस सीलिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है 3200 मीटर की, पर उसका आर्मामेंट काफ़ी डिसेंट है। उसकी जो मेन गन है वो 20 मिलीमीटर की गैटलिंग गन है, टरेट पे माउंट है और 750 राउंड्स एमो कैरी करती है। बाकी 70 मिलीमीटर के रॉकेट्स फायर करने में सक्षम है और सेल्फ डिफेंस के लिए साइड विंडर मिसाइल्स को फायर कर सकती है। इसके बाद का जो वर्जन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, जिसे AH-1Z वाइपर कहते हैं। ये जो हेलीकॉप्टर है इसकी सर्विस सीलिंग इन दोनों हेलीकॉप्टर से ऑलमोस्ट दुगनी है, करीबन 6100 मीटर की बताई जाती है और वेपन कैरिंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है। 20 मिलीमीटर की जो चिन माउंटेड 750 राउंड की कैनन है वो तो है ही, साथ में 70 मिलीमीटर के रॉकेट्स तो फायर करता ही है। ये हेलफायर मिसाइल्स और साइड विंडर को भी फायर कर सकता है। तो इसी की डील पाकिस्तान द्वारा करीबन $952 मिलियन की करी थी, पर ये होल्ड पर है। बाकी पाकिस्तान द्वारा जो Mi-35 हेलीकॉप्टर लिए जा रहे हैं, ऑल्दो वो एडवांस हैं, पर उनकी सर्विस सीलिंग भी पाकिस्तान के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम है। तो अगर इंडिया के अगेंस्ट में ये अटैक चॉपर्स यूज़ करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली कहे तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के अगेंस्ट में ये अगर अटैक चॉपर्स यूज़ करना चाहते हैं हायर एल्टीट्यूड वॉरफेयर में, तो इनके पास अभी कोई भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। अगर ये टर्की का वेट करते हैं कि वो अपने इंडिजिनस इंजन के साथ इनको T-129 अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो डिलीवर करे, तो उसके लिए इनको कम से कम 3 से 4 साल जो है वो वेट करना पड़ेगा। और अगर वेट नहीं कर सकते, डिसएडवांटेज में नहीं रहना चाहते, तो इनके पास एक ही ऑप्शन है और वो चाइनीज़ ऑप्शन है, जो कि पहले से ही रिजेक्टेड Z-10 हेलीकॉप्टर है। इसी बीच में इंडिया द्वारा LCH भी इंडक्ट करे जाने हैं। साथ ही साथ आर्मी जो है वो AH-64 अपाचेस को भी अपनी सर्विस में इंडक्ट करेगी। बाकी पहले से ही इंडियन आर्मी के द्वारा जो आर्म्ड ध्रुव है यानी कि HAL रुद्रा हैं, वो पहले से ही सर्विस में है। तो पाकिस्तानी आर्मी एविएशन कोर के कंपैरिजन में जो इंडियन आर्मी एविएशन कोर है वो ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में है, पर इंडियन आर्मी को यहाँ पर चाइना से compete करना है। तो ये जो नंबर है ये पाकिस्तान से ज़्यादा ज़रूर है, पर चाइना के कंपैरिजन में अभी भी इस पे और काम करना ज़रूरी है, जिसको ध्यान में रखते हुए जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं उनके बड़े नंबर जो हैं वो आर्मी द्वारा ऑर्डर किए जाएंगे। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।